जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर। जैसे कि इसमें हम महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि उसमें क्या संशोधन हुआ, जो भी संशोधन हुआ होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आप शुरू से देखेंगे तभी आपको सारी बात समझ में आएगी, अन्यथा आप भूल जाएंगे और आगे फिर दिक्कत होगी। इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान का निचोड़ इसमें हम देखेंगे, यानी कि 1 से लेके और 4 तक जितने भी अनुच्छेद हमारे इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद है, इनके बारे में हम जानेंगे एक नंबर से लेके 4 तक सीरियल से। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। भाग 1 कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये दिया हुआ है हमें भाग 1 में। इसका अनुच्छेद 1 जो है इसमें कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। इसमें परिसंघ है, फेडरेशन और यूनियन। भारत क्या है? यूनियन है, जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि इसमें जितने भी राज्य हैं वो अलग एक अपना स्वतंत्र देश नहीं बना सकते हैं, जबकि फेडरेशन में ऐसा हो सकता है। इसका उदाहरण है आपका यूरोपीय संघ। और परिसंघ में जब मर्जी अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला है अनुच्छेद हमारा 2। इसमें संसद, इसमें कहा गया किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है, यानी कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। एग्जाम्पल है इसका सिक्किम। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। इसमें संसद आती है, यानी कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, जैसे कि उसका नाम, उसकी क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, नाम बदल सकती है, और किसी भी मामले पर राज्य के में परिवर्तन कर सकती है संसद। तो आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला अनुच्छेद 4। जब कभी भी संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर काम कर रही होगी, तब राष्ट्रपति भी संसद को इस कार्य को करने में रोक नहीं सकते। अर्थात संसद जब किसी विदेशी राज्य को अपने देश में शामिल कर रही हो या किसी राज्य में परिवर्तन कर रही हो, तब राष्ट्रपति उसमें कोई अपनी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। यही इसमें कहा गया है। अब देखते हैं आगे। इसमें देखिए अतिरिक्त जानकारी में 1893 अफगानिस्तान भारत से अलग किया गया, डूरंड रेखा खींच दी गई। 1935 में बर्मा म्यांमार को अलग किया गया। इसके बाद तीसरा है आपका 1947 भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। एक उदाहरण और ऐसे 1971 में। अब आइए अब देखते हैं पाकिस्तान में 13 रियासत शामिल हुए, जबकि इंडिया यानी भारत में 549 तुरंत शामिल हुए, जबकि 3 रियासतें शामिल होने में टाइम लगा। कुल 552 रियासतें भारत में शामिल हुई। इन 3 रियासतों के नाम है, पहला देखिए आपके सामने, पहली रियासत थी आपकी हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़, तीसरी जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई करके उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शामिल करवाया, और जूनागढ़ को वहाँ जनमत संग्रह किया गया, वोटिंग करवा के उसको शामिल किया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र के तहत भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद का जो था निज़ाम, वहाँ पे मोहम्मदन राजा था और वहाँ पे जनसंख्या हिंदुओं की ज़्यादा थी, जबकि जम्मू कश्मीर में वहाँ जो राजा था वो हरि सिंह हिंदू था, वहाँ की जनसंख्या मोहम्मदन ज़्यादा थी। और इसी को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन, इनका भारतीय रियासतों को मिलाने में, एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन 3 व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत की भारत को एकत्रित करने में। आगे देखते हैं। भारत को पहले 4 भागों में बांटा गया था, भाग ए, बी, सी और डी। भाग ए में 9 राज्य,
बी में 9 राज्य और सी में 10 राज्य, डी में यूटी यानी केंद्र शासित राज्यों को रखा गया। भाग ए ब्रिटिश प्रोविंस, ये उन्हें बोला गया जिन राज्यों में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। और बी यानी कि 9 जो प्रिंसली स्टेट यानी कि राजाओं का शासन हुआ करता था, और डी कमिश्नरी स्टेट है सी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। इन राज्यों का बंटवारा करने के लिए एस्केदर समिति 1948 में भाषा के आधार पर जानने के लिए इनका गठन किया गया कि भारत के राज्यों को किस प्रकार से अलग किया जा सके। तो एस्केदर समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार नहीं किया। इन्होंने सलाह दी कि इसको भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जा सकता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। 1952 में भूख हड़ताल पर पेट्टी श्री रामुलु बैठे। ये 56 दिन के लिए बैठे और इनकी 56 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो बनाया गया, फिर आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में गठित किया गया। फजल अली आयोग की 1953 में स्थापना हुई। 3 सदस्य इसमें शामिल थे और 1956 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें इन्होंने कहा कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की इन्होंने सलाह दी। इसके बाद जनता ने कहा कि हम फजल अली आयोग की बातों को क्यों माने, इसके लिए इसे संविधान में लिखना पड़ेगा। तो संविधान में लिखने के लिए संविधान में फजल अली आयोग की बात मानने के लिए संविधान में 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत अब फजल अली आयोग ने कहा कि भारत का विभाजन यानी कि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, और उसके विभाजन पे यानी कि भाषा के आधार पर विभाजन किया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया इसे। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।